एक ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे, ट्रेन चल पड़ी, एक गरीब आदमी ट्रेन में चढ़ गया, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में, वहीं हम बैठे थे। टीटी ने देख लिया, हाँ जी टिकट। उसने कहा भाई साहब ट्रेन चल पड़ी, हमारे पास जर्नल की टिकट है, आगे हम उतर के चले जाएंगे, ट्रेन छूट जाती यदि हम ना बैठते तो। वो सब कह रहा था कि मैं आगे चला जाऊंगा ना, तुम आ गए हो, चलो फाइन लगेगा 500 रुपये निकालो। उसने कहा भाई साहब 500 होते तो रिजर्वेशन ही करा लेता, जर्नल की टिकट लेके क्यों चलता। वो बोला मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी करने जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं, करूंगा तो ना खाऊंगा ना। टीटी तो टीटी ना, हम तो साहब हैं, 500 रुपये निकालो। इतना परेशान किया कि बेचारे ने 500 रुपये जो रखे थे कि जाते ही तो उसको काम मिलेगा नहीं, एक दो दिन तो ढूंढने में लगेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, तो जो रखा था उसने दे दिया। मतलब सामने वाला ये नहीं सोचा कि ये गरीब है, और ट्रेन में चढ़ गया तो कोई बहुत बड़ा कानून तो नहीं तोड़ दिया उसने। आज हजारों करोड़ रुपए बैंक का खा के विदेश भाग जाते हैं लोग, तब तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। होती भी है, होनी भी चाहिए, पर एक सामान्य व्यक्ति को, एक कोई व्यक्ति परेशान, मेरा सिद्धांत ये है कि गलती यदि किसी से हुई उसे समझा दिया जाए। वो कह रहा कि मजदूरों ने देखने से भी पता चल रहा गरीब आदमी है, उसे तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपना रुतबा दिखाने की कि मैं तो साहब हूं, देना तो पड़ेगा, मैं देखो इतना ईमानदार हूं। ये देखो, ये गलत है। अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये जरूर सिखाना कि किसी का 1 रुपए भी गलत ढंग से ना आए। अब उसने 500 रुपए दे तो दिया और टीटी साहब ने जेब में भी रख लिया। अब वो जब अपने शहर गया मजदूरी करने, वहां 2 दिन काम नहीं मिला, 500 रुपए ही थे, भोजन नहीं किया, भूखा मरेगा, तो उसकी भूख का पाप किसे लगेगा? किसे? टीटी साहब को लगेगा। फिर याद रखना मेरी मां, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। विडंबना तो ये है कि आदमी को आज, इसलिए कहता हूं मेरी मां, बच्चों को आपने संस्कार दिए होते तो उनके ये व्यवहार ना होते। ये देश के प्रति ये व्यवहार शोभा नहीं देता। हाँ, कोई गलत कर रहा उसे दंड मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि किसी का 500 ही था, तुमने 500 ही छीन लिए, और वो 500 तुम यदि अपने बच्चों को, उस 500 की यदि टॉफी, उस 500 का यदि कुछ तुमने अपने बच्चों का खिलाया, पचेगा नहीं साहब, नहीं पचेगा। इसलिए आज भारत में लोगों के पास पैसा बहुत है पर शांति नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा पैसा गलत ढंग से आ रहा है। पहले ये देखो कि आपका पैसा कैसे आ रहा है, मेहनत का आ रहा है कि बेईमानी का आ रहा है। बेईमानी का ना आवे घर में, मेहनत का आवे। दे रही है सरकार, हमें तनख्वाह दे रही है, बहुत है। आज सरकारी अफसर को यदि सरकार 50,000 रुपए दे रही है तो क्या 50,000 से गुजारा नहीं होता मेरी मां? बोलो हाँ या ना। लेकिन आदमी की भूख लाख की है, और वो लाख पाने के लिए 50 सरकार से लेता, 50 भ्रष्टाचार करता। उसे लगता हम इससे बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे तुम 50,000 सरकार का लेते और ईमानदारी से सरकार की नौकरी करते तो वो 50,000 ही तुम्हें सुख देता। तुम भले लाखों कमा लो, लेकिन वो लाख तुम्हें सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। शांति तो उन 50,000 में ही है जो ईमानदारी से तुम्हें सरकार दे रही है। संस्कार देना मेरी मां। सोचो, सोचो जरा कि यदि भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो गया तो बताओ मेरे देश का विनाश हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या आप अपने देश का विनाश करना चाहते हैं? नहीं। यदि आप अपने देश को विनाश से रोकना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों को, आज तुम्हारा बेटा बड़ा अफसर है तो मेरी मां, तुम अपने बेटे को फोन लगाकर कहना कि बेटा
जितना भी कमाना बस ईमानदारी से कमाना। हम घास की झोपड़ी में रह लेंगे पर ईमानदारी के साथ रहेंगे। हम सोने की लंका में बेईमानी करके नहीं रहना चाहते। हमारी झोपड़ी घास की होगी पर कम से कम ईमानदारी की तो होगी। बेईमानी की लंका भी आ गई तो हमें पचेगी क्या? रावण के पास आई तो थी लंका बेईमानी की, क्या पची? रावण ने भी बेईमानी की थी अपने गुरुजी के साथ। रावण के गुरुजी भगवान शंकर जी ने अपने लिए लंका बनवाई थी माता पार्वती के कहने के लिए। लेकिन चेला गया गृह प्रवेश कराने, बोला हमें लंका दे दो गुरुजी, हम आपसे मांग रहे हैं, लो। ये बेईमानी से लंका ले लिया। माता पार्वती ने कह दिया, देख तूने हमारा घर छीन लिया रावण, अब तो इस घर में कभी सुखी नहीं रहेगा। जिस दिन से रावण लंका में रहा है, सच कहता हूं मेरी मां, सुखी नहीं रहा। आप लोग ये समझ जाएं, बहुत कुछ समझ लेंगे आप। भ्रष्टाचार तब समाप्त होगा जब आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे। सरकार ने जितनी कोशिश करनी थी भ्रष्टाचार खत्म करने की कर ली, अब आप कोशिश कीजिए संस्कार दे करके। मैं अपनी बात बताऊं मेरी मां, यदि मुझे यहां 10 करोड़ रुपए भी पड़े हुए मिल जाए तो मैं 10 करोड़ को भी छू ना, अपने एक इस उंगली से भी ना स्पर्श करूं। मुझे पता है कि मैं मेहनत करके ईमानदारी से जो 100 रुपए कमाता हूं, 1000 रुपए कमाता हूं, वो मेरा 1000 रुपए 1000 करोड़ के बराबर है। और ये बेईमानी का ये 10 करोड़ रुपया यहां रखा है, यदि मैं इसे उठा लूंगा ये मेरी बुद्धि बिगाड़ देगा। मैं नहीं उठाता पैसा बेईमानी का, ईमानदारी से जो आप देते हैं वो रख लेता हूं। पैसों की कोई लोभ लालच नहीं होनी चाहिए। क्या हम अपना पैसों के लिए ईमान बेच दें? बताओ, ईमान बड़ा होता है कि पैसा बड़ा होता है? बोलो, क्या बड़ा है? फिर तुम ईमान बेच रहे हो पैसों के लिए, क्यों? हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी मां, अपने बच्चों को ईमानदार बनाना बेटा। नमक रोटी खा लेना पर बेईमानी ना करना। नहीं पचेगा धन मेरी मां, नहीं पचेगा। अधिक बेईमानी करने लग जाओगे, आगे चल के तुम्हारा वंश रुक जाएगा। स्टॉप, खत्म। भगवान कहेंगे तुम जैसे बेईमानों का वंश बढ़ा के क्या फायदा? अभी तो देखो ईश्वर की लाठी तुम पर चल नहीं रही है, अभी तुम्हारे छोटे छोटे पाप हो रहे हैं। जरा पाप का घड़ा भरने दो, जब भर जाएगा और जब दंड मिलेगा तो बहुत बहुत कष्ट मिलेगा मेरी मां। इसलिए अभी सावधान हो जाने में कोई बुराई नहीं। कह दो अपने बच्चों को ईमानदारी से जिया करें, ईमानदारी से रहा करें। सरकारी नौकरी पे हैं आप, प्राइवेट नौकरी में, भगवान करे आप खूब तरक्की करो, लेकिन ईमानदारी से करो। अपना काम जो 6 घंटे का, 7 घंटे की, 8 घंटे की तुम्हारी ड्यूटी है, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। तुम मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाने लग जाओगे तो जितना तुम मेहनत से पा रहे हो उसी मेहनत का धन फलता फूलता जाएगा। मेहनत का पैसा फलता भी है मेरी मां। 1 रुपए 10 रुपए का काम करता है मेहनत का, और बेईमानी का 10 रुपए भी 1 रुपए का काम नहीं कर पाता, बह जाता है पानी की तरह। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है, कुछ दिखता नहीं है। अर्थ यही है, गलत ढंग से आएगा तो दिखेगा थोड़ी कि कहां से आ रहा, कहां चला जा रहा है। बच्चों को संस्कार दीजिएगा।